नमस्ते, मैं हूं मधु और आज हम इस शॉर्ट क्लास में हम मैनेजमेंट को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। अगर टारगेट 90% है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है लोगों के थ्रू काम को सही तरीके से करवाना ताकि हम अपना गोल अचीव कर सके। चलिए हम मैनेजमेंट को थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। प्लान कर कर दूसरों से काम करवाना और अपने गोल को अचीव करना, यही मैनेजमेंट होता है। जैसे हमारी मम्मियाँ घर में पहले प्लानिंग करती है कि पूरे महीने कैसा क्या, दूध वाले को कितने पैसे देना है, इसको कितने पैसे देना है, तो पैसे ज्यादा खर्च भी नहीं होते हैं और घर अच्छे से चलता है। यहाँ तक आपको समझ में आए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक गांव में रवि नाम का लड़का था। उसने सोचा कि वो अपने स्कूल में एक स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज करेगा। तो उसने सबसे पहले क्या करी? प्लानिंग करी। रवि ने प्लानिंग क्या करी? रवि ने डिसाइड किया कि स्पोर्ट डे कब होगा, कौन कौन से गेम होंगे, कितना बजट लगेगा, ये सब की उसने प्लानिंग कर ली। अब उसने सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करी? ऑर्गेनाइजिंग। उसने अपने फ्रेंड को अलग अलग काम दे दिए। किसी को ग्राउंड डेकोरेट करने का काम, किसी को सर्टिफिकेट बनाने का, अगर कोई जीतेगा तो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, किसी को अनाउंसमेंट करने का। ये था ऑर्गेनाइजेशन। उसने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया। फिर उसने क्या किया? डायरेक्टिंग करी। रवि ने सबको गाइड किया, तुम रेस की लिस्ट रेडी करो, तुम वाटर बॉटल्स का अरेंजमेंट करो। ऐसे करके उसने डायरेक्ट किया सबको। फिर उसने कंट्रोलिंग करी, मतलब कि इवेंट के दिन रवि चेक करता रहा सब टाइम पर हो रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये था कंट्रोलिंग। तो रिजल्ट क्या आया? स्पोर्ट डे जो था वो सक्सेसफुल हुआ और सब स्टूडेंट खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्योंकि रवि ने पहले प्लान किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग करी, फिर डायरेक्टिंग करी, फिर कंट्रोलिंग करी। ऐसे करके उसने अपने गोल को अचीव कर लिया। इसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोल, ये सब शामिल होता है मैनेजमेंट में, ताकि हम क्या कर सके? अपने गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक शादी का आयोजन करना है, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम प्लानिंग करेंगे। क्या प्लानिंग करेंगे? डेट, कौन सी डेट को शादी करना है, किस जगह करना है, बजट तय करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, मतलब कि खाना, सजावट, कार्ड छपना, ये सब, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां देंगे। क्या करेंगे? लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां देंगे। तो ये क्या हो गया? डायरेक्टिंग। अंत में सब काम सही हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? कंट्रोलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। अगर हमारा कोई गोल ही नहीं है तो हम मैनेजमेंट क्यों करेंगे? फिर यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, कंपनी, गवर्नमेंट, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। जो मैनेजमेंट है हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन हम उसके रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को सक्सेस मिली क्योंकि उसने जो कि उसका मैनेजमेंट का रिजल्ट है, उसने एक अच्छा मैनेजमेंट किया था, इसलिए वो कंपनी को सक्सेस मिली। तो जो मैनेजमेंट होता है वो हम उसे छू नहीं सकते। फिर है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो लगातार चलती रहती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक बार करने के बाद खत्म नहीं होती, वह हमेशा चलती रहती है। फिर है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट का मुख्य जो एम है वो सभी लोगों और कार्यों में तालमेल बिठाना है, इससे काम सही तरीके से पूरा होता है। फिर है प्रोफेशन। आज के समय में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के रूप में माना जाता है। इसके लिए विशेष नॉलेज, मतलब स्पेसिफिक नॉलेज एंड ट्रेनिंग की नीड होती है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, यह लोगों के समूह के साथ मिलकर किया जाता है। फिर है क्रिएटिव। मैनेजमेंट में नई प्लानिंग्स और नए थॉट्स बनाना शामिल होता है, इसलिए यह एक रचनात्मक क्रिया है, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी है।
यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट सभी प्रकार की कंपनीज और कंट्रीज स्टेट्स में समान रूप से लागू होता है, इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मतलब कि मैनेजमेंट का एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्राप्त करना, जैसे कि लाभ कमाना, विकास करना और बाजार में अच्छी स्थिति बनाना। सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी प्रबंधन का उद्देश्य है, जैसे ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता देना, पर्यावरण की रक्षा करना, रोजगार प्रदान करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कर्मचारियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना, जैसे उचित वेतन, सुरक्षा और संतुष्टि। ये सब हो गए आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और लोअर मैनेजमेंट मतलब कि लोअर सुपरवाइजर स्टाफ। ठीक है। अब जैसे कि जो स्टाफ है उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वो किससे डायरेक्ट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा, मतलब टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, लोअर मैनेजमेंट के पास, मतलब कि लोअर सुपरवाइजर स्टाफ के पास जाएगा। ठीक है। फिर वो जो भी प्रॉब्लम्स है स्टाफ की, वो सुपरवाइजर किसके पास पहुंचाएगा, तो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचाएगा। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव किसके पास पहुंचाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है। अब वैसे ही सेम ऐसे होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाता है और उसे लागू करता है, तो वो डायरेक्ट स्टाफ तक नहीं पहुंचता है, वो किसके पास से होकर गुजरता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव। सीनियर एग्जीक्यूटिव बताता है सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर किसको बताता है, स्टाफ को। फिर स्टाफ जो है, जो सुपरवाइजर है, वो ये भी देखता है कि स्टाफ वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पूरा कोर्स सिंपल तरीके से खत्म करवाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।